नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। लगातार रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक उनके लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि रविंद्र सिंह भाटी को अब सुरक्षा दे दी गई है। आइए हम बात करते हैं सौरभ भट्ट जी से और उनसे जानते हैं कि उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, किस तरह से वो काम करेंगे, उनका क्रियाकलाप क्या रहेगा, किस तरह से दिनचर्या रहेगी, उनके सुरक्षाकर्मी कितने सुरक्षाकर्मी उनके लिए उपलब्ध कराए गए हैं और ये पूरा मामला क्या है। वहीं इसी के साथ एक खबर और रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। वो है ये कि क्या रविंद्र सिंह भाटी का लंदन से कोई कनेक्शन है। इस पर चर्चा करेंगे सौरभ भट्ट जी से। सौरभ सर, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा को लेकर। लगातार ये प्रश्न उठ रहा जी था कि रविंद्र सिंह भाटी की जान को खतरा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ। इसके बाद कल वो आरोपी पकड़ा भी गया, लेकिन समर्थक लगातार मांग कर रहे थे कि भाटी को सुरक्षा दी जाए और अब सुरक्षा मिल चुकी है। किस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, कितने जवान तैनात रहेंगे? जी देखिए, कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें नहीं मिली है। स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने उन्हें एक अतिरिक्त पीएसओ उपलब्ध करवाया। विधायक होने के नाते एक पीएसओ ऑलरेडी उनके पास था, अब एक एक और पीएसओ उनको मिल गया है। तो सुरक्षा में कोई किसी तरह की कैटेगरी नहीं है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से ही जो एक दबाव था सरकार के ऊपर, उस दबाव को देखते हुए उन्हें एक अतिरिक्त पीएसओ उपलब्ध करवाया गया है। जो बात उन्हें जो धमकियां मिलने की थी, ये लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके के फर्जी अकाउंट बनाकर एक गैंगस्टर के नाम से उन्हें धमकियां दी गई जान से मारने की। इसमें रोहित गोदारा गैंगस्टर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया गया। हालांकि वो जल्दी ही इस चीज का आ गया था सामने कि रोहित गोदारा गैंग की तरफ से उन्हें कोई धमकी नहीं मिली। और जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी वो बालोतरा की एक कपड़े की दुकान में काम करने वाला युवक था और उसने फर्जी अकाउंट बनाकर इस तरीके की धमकियां दी थी रविंद्र सिंह भाटी को। हालांकि वो गिरफ्तार कर लिया उसे पुलिस ने। लेकिन फिर भी जो समर्थकों का उनका रविंद्र सिंह भाटी का दबाव था, उसे देखते हुए एक अतिरिक्त पीएसओ उनको दे दिया गया। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भले अब नतीजा जो भी हो, लेकिन एक सोशल मीडिया का एक बड़ा एक सेलिब्रिटी स्टेटस उन्होंने इस चुनाव में अपना बना दिया और लगातार पूरे चुनाव में वो चर्चाओं में रहे। हालांकि ये त्रिकोणीय मुकाबला था बाड़मेर सीट पर, जिस पर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के अमृताराम बेनीवाल भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं इस सीट पर हुई वो रविंद्र सिंह भाटी को लेकर हुई। देखिए, सोशल मीडिया पर कई बार चर्चाएं होती है और एक तरीके से एक फेस होता है जिसको लोग पढ़ना सुनना देखना पसंद करते हैं। वो रविंद्र सिंह भाटी उसी तरीके का फेस सोशल मीडिया के लिए बन गए, जिन्हें सोशल मीडिया पर देखा भी जाता है और उनके जो पोस्ट हैं वो काफी वायरल भी होते हैं। लेकिन जो जी। असल बात ये है कि नतीजे क्या आते हैं इस सीट पर, क्या जो परिणाम होंगे वो तय करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया की जो हवा थी ये वाकई में जमीन पर थी या सिर्फ एक तरीके से वर्चुअल हवाबाजी आप कह सकते हैं इसको, कि हवा हवाई चीजें जो सोशल मीडिया पे होती है कई बार जमीन पर ऐसा होता भी नहीं है। तो ये जल्दी पता लग जाएगा 6-4 दिन में। जी सर, ये सवाल एक बार रविंद्र सिंह भाटी से पूछा भी गया था कि कैलाश चौधरी ने आरोप भी लगाया था कि वो सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के नेता है। तो रविंद्र सिंह भाटी ने इस पर जवाब भी दिया था कि धरातल पर भी हमारी वही ताकत देखने को मिलेगी। जी जी जी। हाँ बिल्कुल। वो उनका कहना था ये कि इस तरीके की चीजें जो है अ, अ, वो खैर खुद के लिए बोलेंगे भी कि रविंद्र सिंह भाटी से जब अब पूछा गया कि इसे सोशल मीडिया पे है तो उन्होंने कहा कि आपको जमीन पर भी इस चीज को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी पिछले कुछ दिनों से एक वायरल वीडियो को लेकर भी चर्चा में है। और वायरल वीडियो जी। की हम पुष्टि भी नहीं करते, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से उस वीडियो को लेकर कोई स्पष्टीकरण भी अब तक जारी नहीं किया गया है। इसमें जो एक निजी चैनल ने रविंद्र सिंह भाटी को लेकर एक खुलासा किया है कि इसमें उन्हें बताया गया है कि रविंद्र सिंह भाटी ने लंदन में राहुल गांधी से मुलाकात की। उनके साथ लेफ्ट आइडियोलॉजी के कुछ और लोग भी शामिल थे और
उसमें कुछ तस्वीरें भी साझा की गई है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के। रविंद्र सिंह भाटी उस मुलाकात में होटल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये वीडियो हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ कुछ जगह वायरल हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन अब एकदम से फिर से ये वीडियो चर्चाओं में आ गया है। तो देखना यह है कि रविंद्र सिंह भाटी का कितना स्पष्टीकरण दे पाते हैं या इसे खारिज करते हैं। जी सर, जहां तक उस वीडियो में देखा गया कि जब ये बताया गया कि राहुल गांधी का जब लंदन दौरा था, जब वो कैम्ब्रिज में गए थे किसी काम के लिए, किसी स्पीकर के तौर पे एक वक्ता बन के गए थे, उस समय हमारे देश के कई युवा नेता वहां मौजूद किए गए, ऐसे आरोप लगाए गए उस वीडियो के अंदर। तो रविंद्र सिंह भाटी को भी वहां इन्वाइट किया गया। वहीं रविंद्र सिंह भाटी का एक कनेक्शन और उनके भाई, चचेरे भाई या शायद तैरे भाई भाटी से लगाया गया, जो मुंबई में है, जिनकी प्रॉपर्टी मुंबई में है। क्या लगता है उस वायरल वीडियो को लेके आपको? जी देखिए, इस ऐसे मामलों में कई बार चीजें पुष्टि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो इसमें तस्वीरें दिखाई गई रविंद्र सिंह भाटी उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और स्पष्ट रूप से ये तस्वीरें हिंदुस्तान की तो नहीं थी, ये लंदन की ही है तस्वीरें। तो अब वो किस आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है। कई बार डीप फेक वीडियोस, डीप फेक फोटोज और मॉक वीडियोस, मॉक फोटोज भी वायरल होते हैं। तो इसकी पुष्टि जी। कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि मैं कभी लंदन नहीं गया या राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की, या जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो जो लोग उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो इसका तो स्पष्टीकरण वो खुद दे सकते हैं। बाकी तो और कौन कोई इसमें बता नहीं सकता कि ये चीजें कितनी सही है और कितनी गलत। लेकिन हाँ, चर्चाएं हैं इन चीजों को लेकर, बहुत काफी उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि रविंद्र सिंह भाटी का एक पीएसओ बढ़ा दिया गया, विधायक को एक पीएसओ पहले से अलॉट होता है, क्या एक पीएसओ बढ़ाने से उनकी सुरक्षा में बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ऐसा उनके समर्थकों को लगने लगा है? जो समर्थक जिस तरह से मांग कर रहे थे कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जाए या वाई प्लस सुरक्षा दी जाए, तो एक पीएसओ बढ़ाने से उनके समर्थकों को संतुष्टि है? देखिए, समर्थक कुछ भी मांग कर सकते हैं। समर्थकों का मांग का कोई अंत नहीं होता। सरकार थ्रेट परसेप्शन देखकर ही जो सुरक्षा बढ़ाने की फैसला करती है। ये तो सरकारी स्तर पर भी नहीं हुआ, ये तो थाना स्तर पर ही पीएसओ उनको मिला है। और ये जो थाना जी। स्तर पर पीएसओ होता है, स्थानीय प्रशासन स्तर पर पीएसओ होता है, ये जब अगर कहीं यात्रा पर निकलेंगे तो वो उसके साथ भी नहीं होगा। ये सिर्फ वो अपने क्षेत्र के लिए ही होगा, ये पीएसओ भी। तो ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने बोल दिया उनको जेड प्लस सुरक्षा दे दी। क्योंकि देखिए, जो युवक पकड़ा गया वो भी किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं था। और कई बार क्या होता है कि मजाक में भी इंसान इस तरीके की चीजें हरकतें कर लेता है। और वो युवक एक कपड़े की दुकान पर, साधारण युवक था, कपड़े की दुकान पर काम करता था। तो उससे किसी तरीके का कोई खतरा नजर भी नहीं आता। और ये समर्थक जो है, समर्थक मांग करते हैं, लेकिन समर्थकों के मांग करने के ऊपर सरकारें नहीं चलती, सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरीके के किसी दबाव में किसी को सुरक्षा दे सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, सारे मामलों को साफ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमें कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान।